अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वकास अज़ीज़ और ऑडियो लीक्स, इमरान खान साहब की ऑडियो लीक और अब मुज़फ़्फ़राबाद जलसा, दो बहुत अहम मामलात हैं, उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इमरान खान साहब पाकिस्तानी सियासत में एक तहलके की तरह सामने आए। 22-23 साल जद्दोजहद अपनी जगह, लेकिन आपने जब भी कोई खिताब किया तो शदीद किस्म का जो है ना उसमें आपका एग्रेसिव लहजा रहा। सिर्फ एक एग्रेसिव होता है और एक शदीद एग्रेसिव लहजा होता है। और फिर हमने देखा कि जब आपने यू टर्न लिया तो इतना लंबा लिया कि आप बनी गाला और वज़ीर आज़म हाउस से कहीं बहुत ही आगे निकल गए। हालिया पेशावर के जलसे में जब अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगते हैं तो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं कि आप उंगली यूं रख के जो है खामोश करवा रहे हैं, और आपके साथ आपके एक आखिरी जो तकरीर करने वाले नेशनल असम्बली में आपके खिलाड़ी थे अली भाई, वो भी मौजूद हैं MNA, और वो भी चुप करवा रहे हैं लोगों को। जहाँ ये तजादात अपनी जगह, वहीं पे मैं कौमी सलामती के कंसर्न से बात करने आया हूँ। पहले नून लीग के हवाले से जो ऑडियो लीक सामने आए उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों में चहमगोइयाँ शुरू हुई और इस बात को मुख्तलिफ हवाले से देखा गया। लेकिन अब जब इमरान खान साहब की उनके साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ ये गुफ्तगू सामने आती है तो इसे आम गुफ्तगू नहीं समझा जाता, इसे आम ऑडियो लीक नहीं समझा जाता। इसे हैकर्स जो भी मिस्टर XYZ हैं उनकी जानिब से जो धमकियां दी जा रही हैं उससे आम नहीं समझा जाता। आपके साबिक इदारों के सरबरा जनाब शुएब सडल साहब जो है वो भी मुख्तलिफ TV चैनल्स पे गुफ्तगू करते हुए चहमगोइयाँ और मुख्तलिफ किस्म की जो एक अनसीन किस्म की चीज़ें होती हैं उसको डिस्कस करते नज़र आते हैं। मैं यहाँ ये सवाल रखना चाह रहा हूँ कि क्या ये हमारा सिक्योरिटी लैब नहीं है? आज आपके इंतहाई अहम जो लोग हैं उनकी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं और वज़ीर आज़म हाउस का वो कमरा जिसे मीटिंग रूम कहते हैं, PM मीटिंग रूम, वो भी बग हुआ है और उस पर भी इतने ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। यानी आपके 3 अहम ओहदे किसी भी मुल्क के होते हैं, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं और आर्मी चीफ हैं। ये तीनों ओहदे जो हैं ये भी, इनकी गुफ्तगू भी, इनकी एक्टिविटीज़ भी महफूज नहीं है। यकीनन ये तीनों ओहदे जो हैं वो कौम के मफाद में होते हैं, मुल्क के मफाद में होते हैं। इनकी आपस की मीटिंग्स जो होती हैं वो कभी भी ऐसी नहीं होती जो खुदा न खास्ता एंटी नेशन हो। तो इनकी गुफ्तगू को ऐसे बग करना, और फिर ये किसी अपने ने ही काम किया है और अपनों की इस मिलावट के बगैर ऐसे होना मुमकिन नहीं दिखाई देता। इस पे मैं मज़ीद बात भी करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि जुमे वाले दिन जो फ़हरिस्त अब जारी होने जा रही है, ये जो भी मामलात सामने आ रहे हैं, मुबैना ज़राए का ये भी कहना है कि इसमें कुछ मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो ओहदेदारान हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। तहकीकात बहुत वसी पैमाने पर सामने आ रही है, सियासी नुमाइंदगान शामिल हैं इसमें। ज़राए का ये कहना है कि बड़ी अहम गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हो सकती हैं। और अब इस कमेटी का सरबराह राना सनाउल्लाह साहब को भी बना दिया गया है जो सारी इस तहकीकात को चेयर करेगी। राना सनाउल्लाह साहब ने जब से वज़ीर दाखिला का चार्ज संभाला है उसके बाद से उनकी PTI की जानिब जो मूव्स रही हैं वो इंतहाई एग्रेसिव रही हैं, क्योंकि PTI हुकूमत में ही उन पर मुकदमे बने, जेल में गए, मंशियात केस के हवाले से जेल की हवा भी खा कर आए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब से वो वज़ीर दाखिला के मनसब पर फायज हैं वो बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एग्रेसिवनेस जो है या ये जो मामला है, क्या ये पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है इसको सेव कर पाएगा? क्या एक आम पाकिस्तानी चैन और नींद की सुकून की जो नींद होती है वो ये सोच कर ले सकेगा कि पाकिस्तान के एटमी असासे, पाकिस्तान के इंतहाई अहम दफाई राज जो हैं वो अहम हाथों में हैं, वो सेव हैं, उनमें खुदा न खास्ता किस्म किस्म की कोई उंगली तो नहीं है, उनमें किसी किस्म का कोई इस तरह का चोरी या इस तरह की जो राज अफशा होने वाली बात है वो तो नहीं है। क्योंकि कोई भी कौम है उसको सबसे पहले जिस चीज़ की फ़िक्र होती है वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी की होती है, अपने दिफा की होती है, अपने इज़्ज़त की होती है, अपने वक़ार की होती है, अपनी अना की होती है, अपनी सियासी लीडरान की मूव्स की होती है। और हमारे सियासी लीडरान की जो मूव्स हैं वो भी आपके सामने हैं।
اب یہاں بات سے بات نکلتی جائے گی، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو سب سے مین کنسرن مجھے دکھائی دے رہا ہے بینگ اے جرنلسٹ، بینگ این اینکر، وہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. کیا پاکستان کے ادارے جو ہیں، میں بہت ادب کے ساتھ یہ سوال رکھ رہا ہوں، وہ اتنے بے بس ہیں کہ ہیکرز آتے ہیں اور ہماری سیکیورٹی وال کو وہ بریچ کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پوری دنیا میں ہمارے یہ رسوائی اور چیک انسائی کا سبب بنتا ہے؟ کیوں بار بار ایسا ہوتا ہے؟ کیا پولیٹیشینز کو ملائن کرنے کے لیے ہمارے اندر سے ہی کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ان کی امیج کو بالکل خراب کر دیا جائے؟ اب یہ دنیا بھر میں یہ فارمولہ لاگو ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی بدلہ لینا ہے، چاہے وہ عام شخص ہے یا سیاستدان ہے، تو اسے گولی سے نہ مارو، اسے اس کی نظروں میں گرا دو، اسے اس کے حلقہ احباب میں گرا دو، اسے اس کی عزت اور وقار کو مجروح کر دو، اس کو نیشنلی انٹرنیشنلی اگر وہ پولیٹیشین ہے یا فیم کا آدمی ہے تو اس کو ویسے ہی تباہ و برباد کر دو. اب وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا عمران خان ہوں، وزیر اعظم نواز شریف ہوں یا یوسف رضا گیلانی ہوں، اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی تو اس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ ہم بینگ اے نیشن کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے، اور ہمیں جو ہمارے سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے. جمعے کو اب دیکھیں کون سے رات سے پردہ اٹھتا ہے اور پٹاری میں سے کیا نکلتا ہے، یہ تو جمعہ بتائے گا ہمیں. لیکن جمعہ ہمیشہ پاکستانی سیاست پہ کافی بھاری بھی رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو توقعات سامنے آ رہی ہیں کہ بڑی گرفتاریاں متوقع ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس کروٹ بیٹھے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.